नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन मित्रों बता दूं कि अभी जो हाल फिलहाल का जो नोटिफिकेशन आने वाला है या तो फिर जो 2019 में जेटेट के लिए नियमावली बना है, उसमें आप देखेंगे कि जो आपका जो प्रश्न है वो इंटर स्तरीय लिखा हुआ है और ये इंटर स्तरीय 1 to 5 के लिए लिखा हुआ है और स्नातक स्तरीय में 6 to 8 में आपका स्नातक स्तरीय लिखा हुआ है। तो मित्रों हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका इंटर स्तरीय प्रश्न भी आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आपका ये सब भी प्रश्न आपका टैकल कर लेंगे हम। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बहुत सारे मित्र हमारे आईएससी किए होंगे तो उनको भी सिर्फ ब्रशअप करने का ज़रूरत है। आप वो पढ़े थे पहले, लेकिन क्या है कि बहुत दिन छूट जाने के बाद वो भूल चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने का तनिक सा भी ज़रूरत नहीं है। आप बस बेसिक मैथ्स को ज्वाइन करिए। बेसिक मैथ्स आप लगातार देखते रहिए, आपको आईएससी का मैथमेटिक्स एकदम इजी लगने लगेगा। तो आइए हम एक डेमो के तौर पर आज एक आपको दिखाते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये सब समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। आपका इंटर स्तरीय मैथ्स भी रहेगा तो भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए हम एक आज आपको परिचय कराते हैं डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन आपका यूँ ही तो क्लास 11 से स्टार्ट है और कुछ पार्ट्स क्लास 11 में है और उसी को आगे किया गया है, कंटिन्यू किया गया है 12 में। तो डिफरेंशिएशन आज हम लोग थोड़ा देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप डरिएगा नहीं, सिर्फ आप देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आप डिनोट करने का जो तरीका है वो d/dx, ये कहीं आपको मिल जाए या तो कहीं f' मिल जाए, तो ये सब सारा डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है। आप d/dx कहीं देख लिए या f' कहीं देख लिए तो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल है। यहाँ पे कुछ रहेगा। अब जैसे पढ़ना हो तो ये dy/dx है, इसको dy/dx पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही जो है यदि इसको मैथमेटिकली पढ़ा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू ना, उसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे विथ WRT। W से विथ, R से रिस्पेक्ट, T से टू, तो हम लोग WRT लिखा करेंगे। यदि हम बोल दिए कि dz/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया। आपको बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, तो v मतलब यदि वेलोसिटी बोल रहे हैं तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं इसको। आप इसको बोल सकते हैं यदि फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलें तो डेरिवेटिव ऑफ v से यदि वेलोसिटी मान लें तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें ध्यान देना है कि d/dx dy/dx ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका सही मीनिंग जो है सो ये है। तो आप d/dx कहीं देख लिए, जैसे आप देख लेंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम लोग d sin x/dx से भी काम चला लेते हैं। लेकिन यदि इसको सही मायने में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बस हम लोग ये भी समझ गए। यदि बात किया जाए कि इसको पढ़िए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। बस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो
इस तरह का जो भी चीज़ आ जाएगा तो हम लोग सबसे पहले तो उसको पढ़ने सीख जाएं, उसके बाद इसका वैल्यू क्या होता है वो आइए देखते हैं आगे। देखिए इसमें सिर्फ नाम मात्र का सवाल देगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा और बहुत हार्ड सवाल नहीं रहेगा। बस डिफरेंशिएशन रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा और कुछ ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। बहुत पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। 3-4 मैक्सिमम 5 चैप्टर यदि हम लोग देख लेंगे तो इससे आने वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं। इसलिए परेशान और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बने रहिए बेसिक मैथमेटिक्स में, आपको कोई परेशानी नहीं होना है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग सैटरडे और संडे थोड़ा इंटर लेवल का मैथमेटिक्स देख लिया करेंगे और तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे संडे को हम लोग आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका जो है सिंपल चलेगा और हम लोग सैटरडे और एक संडे 2 दिन देख लेंगे। ये हाई लेवल का थोड़ा सा यदि आ जाए तो भी ठीक, नहीं आ जाए तो भी ठीक, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आइए हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन सीखते हैं। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका जो फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n-1। ये फार्मूला यदि आप जानेंगे तो बहुत सारे सवाल को आप बना लेंगे। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि x पे पावर क्या है, n है। ये जो पावर है वही देखिए आपका यहाँ गुना में आया है। सबसे पहले जो पावर है वो साहब उतर जाएंगे और शुरू में आ जाएंगे, फिर x और फिर पावर में 1 घट गया, यहाँ n था तो n-1 हो गया है। तो क्या करेंगे कि पावर मल्टीप्लाई में आएगा और फिर x लिखाएगा और पावर में 1 घट जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इस पे। यदि बात करें कि x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का तो देखिए n के जगह पर क्या है 2, n के जगह पर क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे x और फिर क्या है यहाँ n-1, दैट मीन्स 2-1। तो आप देखेंगे कि ये 2x पे पावर 1 और x पे पावर n को x ही लिखा करते हैं, तो ये आंसर हो गया। तो कितना आसान है। x स्क्वायर का कोई डिफरेंशिएशन बोल ले तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। और यदि बोल दिया जाए x क्यूब का क्या होगा, x क्यूब, यदि x क्यूब का डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये देख रहे हैं ना आप, पावर को आप यहाँ ले आइए, फिर x और पावर में 1 घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि 3 और x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। यदि बात कर लें कि x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4, तो आप क्या लिखेंगे 4 आ गया मल्टीप्लाई में, फिर x पे पावर कितना 4-1, तो ये हो जाएगा 4x पे पावर 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। आप ठान लीजिए तो आप समझ लेंगे। आइए थोड़ा सा इस तरह के भी प्रश्न को देख लें। x टू द पावर 3/2 है ना, ये भी आ सकता है, पावर में कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या करेंगे, पावर में है 3/2 तो आप लिखेंगे 3/2 इंटू फिर क्या x, फिर क्या पावर में 3/2-1, तो आप इसको हल करेंगे तो ये होगा 3/2 फिर x। यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे हम लोग, भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3-2, भिन्न का घटाव कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और x पे पावर 3 में 2 घट गया तो 1/2। एकदम आसान हो गया ना। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, आराम से इजी वे में बन जाएगा मैथमेटिक्स। तो हम लोग देख लेंगे, जैसा भी आएगा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस आने का इंतज़ार करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। बस देखते रहिए और आप लोगों का जैसा साथ मिल रहा है वैसा मिलता रहे तो ये बैच हमेशा चलेगा। एक प्रश्न कल पूछे थे हमारे एक मित्र ने, क्या आप लॉकडाउन के बाद भी ये कंटिन्यू रखेंगे? बोले हाँ बिल्कुल, आपका जब तक साथ मिलेगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी हम लोग इसके लिए कुछ न कुछ समय निकाल लिया ही करेंगे। तो
आइए आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर पावर क्या हो गया 5/2। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लिखना है 5/2, फिर क्या लिखना है x, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1, है ना, एकदम आसान। तो बोलिए ये क्या हो गया 5/2, फिर क्या हो गया x। अब एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 2 को भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आ गया, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आ जाएगा, 2 को इससे गुना करेंगे। आप जान ही रहे होंगे कि भिन्न का घटाव है ये। तो आप बोलिए कितना हो जाएगा ये 5/2, फिर x पे पावर 3/2, एकदम आसान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। एक और प्रश्न को देख लें, यदि बोल दें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 9/2, तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे कि पावर में जो है वो मल्टीप्लाई में ले आइए, पहले 9/2, फिर x, और फिर क्या 9/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 9/2, फिर x, एलसीएम कितना 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब भिन्न का घटाव वगैरह जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे, और यदि आपको ये सब भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज़ मेरे नंबर पे मेरा नंबर तो आप जान रहे होंगे। यदि जोड़ घटाव का भी दिक्कत हो, जोड़ घटाव में भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे नंबर पे 99 345 76 402 पर व्हाट्सअप करें कि मुझे जोड़ घटाव में भी प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करूँगा। समर्पित हैं आप लोगों के लिए, आपका मैथ्स मजबूत हो जाए, आपका टेट निकल जाए, आप हर एग्ज़ाम में सफल हों, इसके लिए मैं समर्पित हूँ आपके लिए। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा कि सर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, ये 9/2 हो गया, फिर x हो गया, और ये क्या हो गया 7/2। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझे होंगे। आइए देखते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, इस पर 2 तरह का प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। आपका एक प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि x पे पावर -1 हो सकता है। x पे पावर -1 क्यों नहीं आएगा, n के जगह कुछ भी आ सकता है। इस n के जगह पर आपका पूर्णांक आ सकता है, भिन्न आ सकता है, ऋणात्मक संख्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो आ ही सकता है। तो n के जगह पर आपका क्या आ गया, n के जगह पर आपका आ गया -1, तो n के जगह पर आप लिखेंगे क्या -1, फिर x, और फिर क्या n के जगह पर क्या लिखेंगे -1, और फिर -1। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा -1, और x पे पावर -2 हो गया, है ना, -1 और -1 -2। हम लोग क्लास 7th में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि x पे पावर -1 को लिखते थे 1/x। तो माइनस हटाने के लिए उसको क्या करते हैं, 1 के नीचे ले आइए, माइनस हट गया। यदि बात किया जाए x पे पावर -2, तो इसका माइनस हटाना हो ना, तो उसको 1/x² कर दीजिए। x पे पावर -3, ये माइनस हटाना हो, उसको 1 के नीचे ले आइए, तो एकदम सिंपल। तो इस माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, और ये माइनस को हटाना है तो उसको 1 के नीचे ले आइए, और आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। तो सिंपल है कि यदि कोई पूछ ले कि x पे पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या है, तो -1/x² होगा। हाँ, अब यदि बोल दिया जाए कि x पे पावर -3, तो यदि हम -3 बोल दें तो कुछ नहीं होगा, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई में -3, फिर क्या हो जाएगा x, फिर पावर में 1 की कमी -1, तो ये हो जाएगा -3 और x, और ये हो जाएगा -4, है ना। आप यहाँ भी आंसर लिख देते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहाँ भी सटीक है। लेकिन यदि इस माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, -3 इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 के आप नीचे ले आएंगे, और ओवरऑल इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा -3/x⁴, है ना, बड़ा आसान। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम है, बहुत ही आसान है। आप सब कुछ सीखेंगे और बड़े इजी वे में सीखेंगे। बस ज़रूरत है आपका जुनून का, कि आप में सीखने का जुनून हो। मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ आप लोगों को। तो आइए थोड़ा सा और आगे देखें। देखिए अब डिफ्रेंशिएशन निकालने दे आपको 5x⁴, तो आप परेशान नहीं होंगे। आगे देखिए, इसको भी बड़ा आसानी से हम लोग सीख जाएंगे।
आप देख रहे होंगे कि x⁴ का तो हम लोग जानते ही थे। तो इसमें जो नियम है कि जो आपका अंक आ जाए, जो कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मतलब 5 अंक को कांस्टेंट कहते हैं, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद आप काम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बस देखिए कांस्टेंट को हम लोग क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। 5 कांस्टेंट था, मतलब इसमें जो गुणज रहेगा अंक में उसको बाहर निकाल दीजिएगा और बस अब आगे का काम उसी तरह चलेगा। ये 5 हो गया। आप जानते हैं कि जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है, 4 फिर x लिखते हैं और फिर पावर में 1 घटा देते हैं, है ना। तो बस ये 5 चौके क्या हो गया 20 और x और पे पावर कितना, 4 में 1 घट गया तो कितना हो गया 3, 20x पे पावर 3, है ना। बहुत आसान। यदि बोल दिया जाए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x² प्लस 5x³ प्लस 2x², ऐसा भी आ सकता है सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग पहले कर लेंगे। आप सबसे पहले इसको अलग कर दीजिए, dx इसमें भी आ जाएगा, dx उसमें भी चला जाएगा, d2x²/dx, है ना। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। हम लोग देखे थे कि जो अंक होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए बाहर निकल गया, अब बच गया कितना, x⁴/dx, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ से कौन निकल जाएगा बाहर 2, तो आप देखेंगे कि x²/dx, है ना। अब आपका हो गया 5, अब पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 3 फिर x, फिर पावर में 1 घटाने की बात है तो 3 - 1, है ना। आगे +2, फिर ये देखिए पावर मल्टीप्लाई में, फिर x, फिर पावर में 1 की कमी। आप इसको गुना कर सकते हैं, 5 दिया क्या हो गया 15 और x पे पावर 2, चूँकि ये पावर 3 - 1 2 है, और ये 2 दूनी कितना हो गया 4, और x पे पावर 1 को आप x ही लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप डिफरेंशिएशन को समझ लिए होंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मैथमेटिक्स का लेवल इंटर स्तरीय भी हो या तो ग्रेजुएशन स्तरीय भी हो तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि गुड। आपका कमेंट करना मुझे एनर्जी देगा, इसीलिए प्लीज़ कमेंट्स में गुड लिख दीजिएगा यदि आपको समझ में आ गया होगा तो। और एक विनम्र आग्रह है कि अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लें, और अपने मित्रों के बीच में वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।